तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दूसरा वनडे मैच भी हरा दिया है और 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-0 से जीत लिया है। पहले मैं मैच के ऊपर बात करूं, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूं हर्षित राणा के सिलेक्शन के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे आप हर्षित राणा की, जो काफ़ी क्रूशियल, उन्होंने जब आखिरी के 40 ओवर बचे थे और समथिंग इंडिया मैच में थी, वहाँ पर 5 विकेट हुए थे, मैच शॉट भी आउट हो गए थे और वहाँ पे एक अच्छा स्पेल चाहिए था इंडिया को कि वहाँ पर अगर अच्छा स्पेल आता हर्षित राणा की तरफ से और एक आध विकेट वहाँ पर जाता, 1 या 2 विकेट, तो वहाँ पे मैच बन सकता था इंडिया के लिए। क्योंकि उस समय कमेंटेटर एडम गिलक्रिस्ट, रवि शास्त्री भी बोल रहे थे कि 50-50 यहाँ से मैच है, बिल्कुल इंडिया भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। मगर वहाँ पर हर्षित राणा आते हैं और उनको 2-3 छक्के पड़ते हैं कॉनोली और ओवन से, और बाउंड्री वहाँ पे लीक करते हैं वो। और टोटल 8 ओवर के जो उनका स्पेल था उसमें उन्होंने 59 रन दिए हैं। जो उनका इकोनॉमी रेट है वो है 7.4 का। उनको जो 2 विकेट मिले हैं, एक ट्रेविस हेड का उन्होंने विकेट मिला है जो काफ़ी अच्छा, एक विराट कोहली ने उनका कैच किया वहाँ पर। उसके अलावा जो उनको विकेट मिला है वो है मेट शॉट का, जो भी देखिए वो ऐसा कोई विकेट टेकिंग बॉल था नहीं, वो उन्होंने पुल शॉट मारा, बाउंड्री पे कैच हो गया, ठीक है। बट जहाँ पे ज़रूरत थी मैच में इम्पैक्ट करने की, वहाँ पर हर्षित राणा बुरी तरीके से फेल हुए हैं। जब वो बॉल करने आए हैं उनको विकेट उन्होंने भले ही लिया है, बट उनको रन भी काफ़ी पड़े हैं। अगर ये 8 ओवर में 59 रन, अगर ये 40 रन होते तो 15-20 दिन का रन का यहाँ पे मार्जिन बनता और शायद आखिरी में बहुत कुछ हो सकता था। तो ये मैच में जो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, इससे पहले ये टीम इंडिया का जो सिलेक्शन था, एक ये सिलेक्शन और दूसरा कमेंटेटर में आपने सुना होगा गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन ने भी बात की कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर आप इतना सारा ऑलराउंडर नहीं खिला सकते हो। आप देखेंगे तो नंबर 7-8 तक इंडिया के ऑलराउंडर ही चलते हैं। आप ये वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करते हैं, राहुल के बाद में अक्षर पटेल ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अक्षर पटेल का समझ में आता है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, फिर नीतीश रेड्डी बैटिंग करते हैं। मतलब आपके नंबर 8 तक आपके बैट्समैन हैं और आपके जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, स्पेशलिस्ट, वो सिर्फ 5 बैट्समैन है आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन, रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस एंड केएल राहुल। बाकी जो आपके बैट्समैन है 3, वो सिर्फ आपके ऑलराउंडर है। देखिए ये सब जो इंडिया की बैटिंग है ये इंडियन कंडीशन में ठीक है, जहाँ पे आपको स्पिनर आपके इफेक्टिव रहते हैं और वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इफेक्टिव नहीं रहेंगे। आपको यहाँ पे स्पेशलिस्ट चाहिए, ठीक है। आप एक ऑलराउंडर लेके जा सकते हो, 2 ऑलराउंडर लेके जा सकते हो, बट 3-3 ऑलराउंडर लेके आप जा रहे हो। वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करके किसी ना किसी की जगह बनती है। मे बी यहाँ पे आप यशस्वी जायसवाल को ऐड कर सकते हैं, कोहली को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं नंबर 4 पे। कहीं ना कहीं आपको रूम एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर यशस्वी जायसवाल जैसा बंदा अगर बाहर बैठेगा तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए नुकसान है, क्योंकि वो बंदा भी अपने पीक पर है। वेस्ट इंडीज़ में अभी शतक जड़ा है रिसेंटली। चलिए मैच के ऊपर आते हैं। शुरुआत से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग टॉस जीता, यहाँ पर उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया और ये जो एडिलेड का विकेट था ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट था। यहाँ पर मैं पिच रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर पेसर्स को काफ़ी मदद मिलती है विकेट से और अर्ली ऑन, और अगर जब बैट्समैन सेट हो जाते हैं तो उसके बाद में वो रन काफ़ी इन्जॉय करेंगे यहाँ पे बनाना, और बॉल अच्छे से आता है बैट के ऊपर। बट इंडिया, रोहित शर्मा शुरुआत में उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, अपील भी हुई थी उनके अगेंस्ट एवरेट बुलो की, बट वो नॉट आउट थे वहाँ पर। और उसके बाद में 73 रन उन्होंने बनाए 97 पे, बट कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो अपने रिदम में है, कभी अपने टच में लगे हैं। एक ठीक ठाक नॉक उनको बोल सकते हैं, बट सेटिस्फेक्शन वाली नॉक उनकी नहीं थी। शुभमन गिल, मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल जो आउट हुए वो प्रेशर के कारण आउट हुए, क्योंकि रोहित शर्मा वहाँ पे डॉट बॉल खेल रहे थे और शुभमन गिल के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा था। तो उन्होंने बाटलेट का पहले ही ओवर था शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है बाटलेट का, वो उन्होंने उसको चार्ज करने के लिए किया और उनका कैच किया, उनका मिचेल मार्श ने उनका कैच किया। तो कहीं ना कहीं वो डॉट बॉल जो रोहित शर्मा ने खेली उसका प्रेशर शुभमन गिल पर साफ दिख रहा था। विराट कोहली दूसरा उनका डक था ये, और काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी सीरीज से पहले, काफ़ी सारे हम उनके सुन रहे थे इंटरव्यूज़। एडिलेड में शायद उनका ये फर्स्ट आखिरी नॉक था उनका, ग्लव्स उन्होंने ऊपर किया पवेलियन में जाते समय, और जेवियस बाटलेट ने उन्हें आउट किया। बिल्कुल स्ट्रेट बॉल था, मिस नहीं होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मिस हुआ, आउट हो गए। काफ़ी बड़े प्लेयर है, बट कहीं ना कहीं देखो उनको भी अब समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है एक एक मैच उनके लिए अब बिल्कुल एक रिव्यू वाला मैच हो चुका है रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। 2027 तक खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। मुझे अभी भी डाउटफुल लगता है कि ये दोनों शायद खेले, इनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और अभी 2 मैच में दोनों बैट्समैन से देखा जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं पाई है, जिससे लगे कि दोनों काफ़ी अच्छे टच में हैं। तो काफ़ी एक बार आप काफ़ी समय तक इंटरनेशनल मैच खेलते भी नहीं हो ना, उसके कारण भी ये सब चीज़ें हो जाती है। बट अगेन बड़े प्लेयर है, उनको बिल्कुल चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है 2-3 मैच से हम जज नहीं कर सकते। काफ़ी सारे रन बनाए हैं, टॉप रन गेटर है ऑस्ट्रेलिया में वो। सो डेफिनेटली हो सकता है नेक्स्ट मैच में वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे जो सिडनी में होने वाला है।
श्रेयस अय्यर अच्छे टच में लग रहे थे, 61 रन बनाया 77 बॉल पर। और वहाँ पर श्रेयस अय्यर का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। जब श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये अगर पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी चलती 40-42 ओवर तक तो इंडिया ऑलमोस्ट 280 290 या 300 के आसपास पहुंच सकता है। बट वो जो 2 विकेट हुए रोहित शर्मा और फिर यहाँ पे श्रेयस अय्यर, वो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट थे मैच का। वहाँ से जो मैच था वो पूरा एक बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे एक फेवरेट हो गई थी कि भाई अब इंडिया 300 तो नहीं बना सकती ना, 280 बनेंगे, 250-60 के आसपास यहाँ पे स्कोर खत्म हो जाएगा। वो भी भला हो हर्षित राणा का नीचे जो जिसने रन मार के ये 260-50 करके 250 क्रॉस किया, वरना ये 230-240 के आसपास टोटल था इंडिया का। तो वो जो 2 विकेट थे श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा के, वो टर्निंग पॉइंट थे मेरे ख्याल से। उसके बाद में अक्षर पटेल का काफ़ी अच्छा नॉक था, 41 बॉल पर उन्होंने 44 किया और काफ़ी अच्छी उन्होंने चार्ज किया, काफ़ी पॉजिटिव खेले। और मिचेल स्टार्क को भी उन्होंने चार्ज किया, जब वो बॉल डालने आया उन्होंने पहली बॉल पर उनको 4 हिट किया और काफ़ी अच्छा टच में लगे अक्षर पटेल। उनका नंबर 5 मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बैटिंग पोजीशन है, क्योंकि वो अटैक भी कर सकते हैं, गेम को चला भी सकते हैं, सिंगल डबल भी ले सकते हैं। और वनडे क्रिकेट में आपको नंबर 5 पे 30-40 रन भी आप स्कोर करते हो तो आप एक अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खेले। नीतीश रेड्डी का एक्सपेक्टेशन थी कि वो उनको फिनिश करना चाहिए था मैच आज, बट देखिए नीतीश रेड्डी का कोई कसूर नहीं है यहाँ पर। आप उनकी बैटिंग पोजीशन आप देखेंगे तो नंबर 8 पे बंदे की बल्लेबाजी आई है। आप मुझे एक बात बताओ, नीतीश रेड्डी की बैटिंग वॉशिंगटन सुंदर के बाद में आती है। देखो अक्षर पटेल का मैं समझ सकता हूँ, वो नंबर 5 पे खेलते हैं, ठीक है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। भाई वॉशिंगटन सुंदर को आप नीतीश रेड्डी को ऊपर भेज रहे हो, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार भाई वॉशिंगटन सुंदर नीतीश रेड्डी से अच्छा बैट्समैन कैसे हो गया है। नीतीश रेड्डी भाई आपका हिटर है, वो एक 3 फॉर्मेट प्लेयर है, रन मार सकता है, छक्के मार सकता है और चार्ज कर सकता है। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा प्लेयर है, बट वो टेस्ट का अच्छा बैट्समैन है। वॉशिंगटन सुंदर ने कभी भी T20 वनडे में ऐसा नहीं है कि उसने आके एक ओवर में 20 रन मार दिए, एक ओवर में 25 रन मार दिए, 3 छक्के मार दिए। वो ऐसा बैट्समैन नहीं है। वो टच कर सकता है टेस्ट मैच में और 1-2 बाउंड्री लगा सकता है बीच में, 50-60 रन। वो वनडे T20 का बैट्समैन नहीं है आपका कभी भी। और वो आप उसको कब बैटिंग करने भेज रहे हो, जब एक बार मैं देखता हूँ कब आए थे बैटिंग करने के लिए, 41 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आउट, मतलब 35 ओवर के आसपास उनकी बैटिंग करने आए थे, मतलब कुछ 14-15 ओवर बचे थे। तब आप उसको बंदे को बैटिंग करने भेज रहे हो यार, तब आपको रन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके 10 ओवर में 3-4 आउट हो चुके हो, 15-20 ओवर में 3-4 आउट हो चुके हो, जब आपके पास 30 ओवर बचे हो, तब आप वॉशिंगटन सुंदर को भेजो तो समझ में आता है कि भाई चल आके टच करो और 4 के स्ट्राइक रेट से खेलो, सॉरी 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलो, 1 ओवर में 3-4 सिंगल लो। तो आपको समझ में आता है कि वॉशिंगटन सुंदर के लिए वो फेवरेबल पोजीशन, एक उसका एक स्टाइल ऑफ प्ले है उस टाइप का जो वो खेल सकता है। बट 14-15 ओवर बचे हैं और आप वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग करने भेज रहे हो अहेड ऑफ नीतीश रेड्डी। ये थॉट प्रोसेस मेरे तो माइंड में बिल्कुल बाहर है दोस्तों। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बॉलिंग पे अगर मैं बात करूँ, इंडिया के जब बॉलिंग करने आते हैं तो देखिए स्टार्टिंग अच्छा किया इंडिया ने, नो डाउट। सिराज अर्शदीप दोनों बहुत अच्छे टच में लगे और एक उन्होंने 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था 35 के आसपास था, जो कि इंडिया मैच में थी वहाँ पर, और उन्होंने विकेट भी लिया, मिचेल मार्श का क्रूशियल विकेट। हर्षित राणा ने भी वहाँ पे ट्रेविस हेड को आउट किया। बट उसके बाद में जो एक मोमेंटम बिगड़ा इंडिया का, स्पेशली जो रन रेट, देखिए जो हर्षित राणा की जो बॉलिंग थी वो उसने इंडिया को मैच कॉस्ट कराया है। ये मैच इंडिया जीत सकता था, 260-65 रन यहाँ पे विनिंग मोमेंट, आप टोटल इसको आप बोल सकते हो कि ये एक 8 पार टोटल था जो आप जीत सकते हो। बट आप 8 ओवर में आपने 60 रन दे दिए हैं, जहाँ पे दूसरे जो बॉलर है वो 5-5 के स्ट्राइक रेट से रन दे रहे हो और आप 8-7.5 के स्ट्राइक रेट से रन इकोनॉमी से रन दे रहे हो। बिल्कुल समझ के बाहर है ये, और बिल्कुल क्लूलेस लगे वो। देखिए एक तो होता है कि बैट्समैन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और आपको रन पड़ गए, बट यहाँ तो आप बॉलिंग ही बेकार कर रहे हो यार और आपको रन पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, आप उसको बिल्कुल फुल शॉट दे रहे हो, कोई पेस नहीं है आपकी बॉलिंग पर, आपका स्पीड आपकी डाउन है और आपको बिल्कुल वो स्टेट में छक्के मार रहे हैं। ये कोई इंडिया की बाउंड्री नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड है, इनकी बाउंड्री 70-80 मीटर दूर होती है। तो सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी, विकेट नहीं मिला उनको, बट अच्छी बॉलिंग करी, 10 ओवर में 50 रन दिए उन्होंने, अच्छे रिदम में लगे। और एक लास्ट में उनको विकेट मिला, एक क्रूशियल विकेट लास्ट में लग रहा था मिचेल स्टार्क के आउट होने के बाद कि कुछ हो सकता है मिरेकल वगैरह, बट कुछ हुआ नहीं उसके बाद में। वॉशिंगटन सुंदर 7 ओवर में 37 रन दिए, अक्षर पटेल ने भी 5 के इकोनॉमी से रन दिए, 10 ओवर में 50 रन, ठीक ठाक इनका स्पेल था, एवरेज बॉलिंग बोल सकते हैं। दोनों ने एक विकेट लिया, सुंदर ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। डिसेंट बॉलिंग बोल सकते हैं इंडिया की, कोई इतनी ख़राब बॉलिंग नहीं थी स्पिनर की, एक डिसेंट बॉलिंग था उनका। सिराज और अर्शदीप ने भी डिसेंट बॉलिंग किया, 5 के इकोनॉमी से रन दिए हैं। बस हर्षित राणा को जो एक स्पेल था वही एक गेम चेंजिंग था, 7.5 के इकोनॉमी से रन दिए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी नए हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा बोल सकते नहीं हैं बॉलिंग के बारे में। तो देखिए मैच सीरीज तो अब जा चुकी है और यहाँ से जो टेक अवे है, जो मुझे लगता है इंडिया के लिए जो
टेक ओवर क्या हो सकते हैं जो अगले मैच में उनको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ 3-4 सजेशन है, एक टेक अवे हैं जो उन्होंने इस मैच में गलती की है। पहला तो ये है कि हर्षित राणा का जो एक रिप्लेसमेंट है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ये बंदा इंटरनेशनल डिजर्व नहीं करता है खेलना अभी, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात, पहले से ये क्लियर था। बट पता नहीं क्यों क्यों इनको टीम में जगह इनकी बनी, क्यों इनको कंसिस्टेंटली खिलाया। उनकी जगह बनती है, उनकी जगह किसी और को रिप्लेस होना चाहिए फास्ट बॉलर को, नंबर 1। दूसरा सजेशन ये है कि कुलदीप यादव की जगह बनती है टीम में, आप अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को ड्रॉप कीजिए और वहाँ पे कुलदीप यादव को अंदर लेके आइए आप। बिकॉज देखो इतने 8-8 बल्लेबाज खिलाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको शुरू के 5 बल्लेबाज रन नहीं बना सकते ना भैया, तो नीचे के 3 और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो 10-10, 15-15 रन बना लेंगे, उसके चक्कर में आपको उनको 10 ओवर का स्पेल छूट जाएगा। तो ये 2 चेंजेस है जो करने चाहिए इंडिया को। पहला है हर्षित राणा को टीम से बाहर किया जाए, दूसरा कुलदीप यादव को अंदर लिया जाए। टीम का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आपके 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 3 फास्ट बॉलर, 6 और 3 9, और 2 आपका ऑलराउंडर रख लो। ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीम। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है इंडियन टीम ये कहाँ पे मैच हारी है, क्या टर्निंग पॉइंट था, हर्षित राणा की टीम में जगह बनती है नहीं बनती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, अपना खुश रहें और समझदारी से अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा आप।